स्टूडेंट वेलकम टू आवर ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। हमने ये आधा चैप्टर रीड किया था तो इसकी कहानी एक बार फिर से देखेंगे। काफ़ी समय पहले एक जंगल में चूहे का समूह खुशी खुशी रहता था। एक दिन जंगल के उस रास्ते से हाथियों का झुंड निकला जिससे चूहे के घर नष्ट हो गए। कुछ चूहे भी मारे गए। तब चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से विनती की कि अपना झुंड किसी और रास्ते से तालाब की ओर लेकर जाए। तो हाथियों के राजा ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और हाथियों के राजा से धन्यवाद कहा और उन्हें वादा दिया कि हाथियों को जब भी जरूरत पड़ेगी चूहे हमेशा उनकी मदद करेंगे। तभी हाथियों का झुंड चूहों के राजा की बात पर हंसने लगा कि इतने छोटे चूहे बड़े हाथियों को किस तरह मदद कर सकते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने तालाब की दिशा से आती हुई हाथियों की तेज चीखें सुनी। मूसक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूसक राज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। अब इस पैराग्राफ को हम फिर से देखेंगे। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने तालाब की दिशा से आती हुई हाथियों की तेज चीखें सुनी। मूसक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूसक राज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को साथ आने को कहा और उस आवाज की दिशा में गया। Near the pond, तालाब के पास ही, they saw the elephants caught in the trap kept by some hunters. उन्होंने हाथियों को रस्सी के जाल में फंसे हुए देखा जो कि कुछ शिकारियों द्वारा डाले गए थे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे हाथी रस्सी से फंसे हुए हैं, शिकार हुआ है इनका। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने शीघ्रता से या जल्दी से अपने तेज दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। Soon the elephants were set free. उन्होंने चूहों को शीघ्र ही हाथी आजाद हो गए या जल्दी ही हाथी आजाद हो गए। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और उनके छोटे आकार का मजाक उड़ाने के लिए अपनी गलती महसूस की। इस पिक्चर में देखो दे रखा है कि किस तरह चूहों ने हाथियों की जो जान बचाई है। एक बार फिर से देखेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। उन्होंने तालाब की दिशा से आती हुई हाथियों की तेज चीखें सुनी। मूसक राज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूसक राज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that
साउंड। उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को साथ आने को कहा और उस आवाज की दिशा में गया। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। तालाब के निकट या तालाब के पास उन्होंने हाथियों को रस्सों या रस्सी के जाल से में फंसे हुए देखा जो कि कुछ शिकारियों द्वारा डाले गए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ। चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। शीघ्र ही हाथी आजाद हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों को धन्यवाद कहा और उनके छोटे आकार का मजाक उड़ाने के लिए अपनी गलती महसूस की। अब हम इसको एक बार फिर से देखेंगे पूरी हिंदी में इसको फिर से देखेंगे एक बार। कुछ काफ़ी समय पहले चूहों का एक जो समूह है या चूहों का जो झुंड है जंगल में खुशी खुशी या प्रसन्नता से रहता था। एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से होकर गुजरा या उस क्षेत्र से होकर निकला। चूहों के बहुत सारे घर उनके बड़े पैरों के नीचे नष्ट कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए। इस पिक्चर में ये देखो दे रखा है कि हाथियों का जो झुंड है वो चूहों को नष्ट कर रहा है या चूहों को मार दे रहा है। कुछ चूहे भी मारे गए। इस पिक्चर में देखो दे रहा है कि चूहे भी मर गए। चूहों का जो राजा है मूसकराज हाथियों के राजा गजराज के पास गया और उससे प्रार्थना की कि वह अपने झुंड को तालाब तक किसी अन्य या अलग रास्ते से ले जाए। उसने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और हाथियों से दूसरे रास्ते पर जाने को कहा, चूहों को बिना परेशान किए। मूसकराज गजराज से बहुत खुश हुआ। उसने उसे धन्यवाद कहा और वादा किया कि यदि आवश्यकता या ज़रूरत पड़ी तो चूहे हाथियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यह सुनकर झुंड के जो हाथी हैं वो हंसने लग गए, यह सोचकर कि छोटे चूहे बड़े हाथियों की सहायता किस प्रकार या कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे दिन जब चूहे खेल रहे थे उन्होंने तालाब की दिशा से आते हुए हाथियों की तेज चीखें सुनी। मूसकराज ने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। जो मूसकराज है वो उसने महसूस किया कि हाथी किसी खतरे में है। उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को साथ आने को कहा। जो भी समूह के अपने कुछ चूहे थे जो ताकतवर उनको अपने साथ आने को कहा और उस आवाज़ की दिशा में गया। जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो गया। तालाब के पास उन्होंने अब हाथियों को रस्सी के जाल में फंसे हुए देखा जो कि कुछ शिकारियों द्वारा डाले गए थे। देखो इस पिक्चर में दे रखा है कि कैसे हाथियों को जाल से बांधा हुआ है। चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। देखो इस पिक्चर में कैसे चूहे हाथियों की जो रस्सी बंधी हुई है उसको काटना शुरू कर दिया। जल्द ही हाथी आज़ाद हो गए या शीघ्र ही हाथी आज़ाद हो गए। उन्होंने चूहों को धन्यवाद कहा और उनके छोटे आकार का मजाक उड़ाने के लिए अपनी गलती महसूस की। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कैसे छोटे छोटे चूहे बड़े हाथियों की मदद करते हैं। उसी तरह या उसी प्रकार किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। कोई भी किसी वक्त हमारे काम आ सकता है।
उस तरह जैसे चूहों ने हाथियों की जान बचाई और हाथियों ने उनका मजाक उड़ाया, तो फिर भी छोटे चूहे ने बड़े हाथियों की जान बचाई। आज हमने ये चैप्टर रीड किया। अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।